प्रिंसिपल मैडम को कहा है कि उनको 2-4 बार समझाएं, चिट्ठी लिखें, अगर नहीं आते तो नाम काट दिया जाए। ठीक है, तो आप भी उनको बोलिए कि आए, 70% हाजिर है। ठीक है, और बताइए किसी ने कुछ कहना है, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? और हम लोग चाह रहे हैं आप लोग जाके, अब टीचर बन ही गए हैं आप लोग, जाके सुबह क्लास लिया कीजिए हमारे छोटे बच्चों, आप सीखेंगे और उनको सिखाएंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब का चर्चा इन दिनों खूब हो रहा है। वैसे तो जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से ही चर्चा हो रही है, लेकिन इन दिनों चर्चाएं बहुत अधिक है, क्योंकि पहले के पाठक साहब ने सरकारी स्कूल के बच्चों को लगातार 15 दिन विद्यालय नहीं आने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, प्रधान शिक्षक को नाम काट देने का आदेश दिया था। और फिर जब अररिया और पूर्णिया भ्रमण में गए थे, अनुश्रवण और निरीक्षण कार्य में गए हुए थे, तब उन्होंने वहां एक आदेश दिया, क्लासरूम में बोलते नजर आए और यह वीडियो पूरे भारतवर्ष में वायरल हुआ कि जो बच्चे लगातार 3 दिन नहीं आए, सख्ती कीजिए, उनका नाम काट दीजिए। और इस प्रक्रियाओं के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में जो नाम कटा है, लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों का नाम सरकारी विद्यालय से काट दिए गए हैं। पहली चर्चा तो यह है। दूसरी चर्चा है कि कई सारे स्कूलों के बच्चों का आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन किस बात का? कि बैठने के लिए जगह नहीं है, बाकी चीज़ें सुविधाओं में कमी है। तो बताइए कि जब के पाठक साहब ने आदेश दिया कि सभी स्कूलों के बच्चों की उपस्थिति 75% से अधिक होनी चाहिए, और जब 75% से अधिक बच्चे असलियत में आने लगे, सच में आने लगे, तो कई सारे बिहार के स्कूलों के बच्चों का यह आंदोलन देखा गया, प्रदर्शन देखा गया सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध, सरकारी स्कूलों के विरुद्ध, कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की भी सही व्यवस्था नहीं है। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोशित हुए। वैशाली में तो यहाँ तक हुआ कि स्कूली छात्राओं ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो गाड़ी होता है उस पर हमला बोल दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया। भागलपुर में भी ये सीन देखने को मिला। कई जगहों से ये बातें सामने आ रही है कि 75% से अधिक बच्चे जब सरकारी विद्यालय पहुंच रहे हैं तो वहां पर अराजक स्थिति हो जा रही है। तो आप इस बात का समझिए कि IVRS में बिहार के सरकारी विद्यालयों का जो रिपोर्ट आता था MDM से संबंधित, अधिकतर विद्यालयों का रिपोर्ट MDM में बच्चों की उपस्थिति को लेकर 75% से अधिक ही होती थी। 80%, 85%, 90% तक बच्चों की उपस्थिति MDM IVRS रिपोर्ट में दिखाई गई। और अब जब सख्ती के बाद बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ने आने लगे तो यह हंगामा शुरू हो गया कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कई सारी बातें करने लगे। हालांकि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक साहब का जो फरमान है, उस फरमान का धड़ल्ले से अनुपालन हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग की जो कलई खुल रही है, जो पोल खुल रही है, अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अब बताइए कि MDM रिपोर्ट में वर्षों से लोग, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जो भी इससे संबंधित है, वो क्या रिपोर्ट दे रहे थे। आप देख सकते हैं आज भी वो पोर्टल खुला है और हर दिन खुला रहेगा। आप उसमें देख सकते हैं पूर्व के तारीखों की जो रिपोर्ट है कि बच्चों की उपस्थिति की संख्या कितने प्रतिशत दिखाई गई थी, विद्यालय में बच्चे कितने प्रतिशत लगातार उपस्थित हो रहे थे। आप IVRS में के पाठक साहब के आने के पूर्व का रिपोर्ट देखिए तो आपको बिहार के सरकारी विद्यालयों में अधिकतर जो रिपोर्ट IVRS MDM से संबंधित बच्चों की उपस्थिति संबंधित दी गई है, उसमें 75% से अधिक, 80%, 85%, 90%, 95% तक विद्यालय बच्चों की उपस्थिति शो करते थे। और अब जब असली में जांच पड़ताल शुरू हुआ, जमीन पर सब कुछ होने लगा, तो कई लोगों का जमीन खिसक गया और विरोध का
सिलसिला शुरू हो गया। अब इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि पूर्व के वर्षों में IVRS रिपोर्ट जो बताती है, जो बातें निकल कर आ रही है, उसमें कितना बड़ा घोटाला, कितनी बड़ी अराजकता के तहत बच्चों के MDM राशि का घोटाला हुआ होगा। हुआ ही नहीं होगा। आप इस बात का प्रमाण खुद आप जो है पूर्व के वर्षों का IVRS रिपोर्ट दिखा दीजिए। क्या बच्चे पहले नहीं आते थे? यूं ही रिपोर्ट दे दी जाती थी IVRS के माध्यम से, और जब दे दी गई थी तो क्या अब जब बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो पहले कौन सी व्यवस्था हो रही थी? यानी सब कुछ कागज पे हो रहा था, बच्चे नहीं आ रहे थे, फिर भी रिपोर्ट दी जा रही थी। कई तरह की बातें इस चीज़ को लेकर इस बिंदु पर की जा रही है। हालांकि इन दिनों जो के पाठक साहब का फरमान यानी लेटर का जो आदेश निकल रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं। के पाठक खुद जो है विद्यालयों का भ्रमण कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर विद्यालयों की वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, वहाँ का विधि व्यवस्था, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन पूर्व के वर्षों में जो हुआ उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, पाठक साहब आगे क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर बने रहें। नमस्कार।